नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। आज मैं आपके सामने 7 वीक्स के अंदर कैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आई विल गिव यू 5 स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा ट्रैक पे रखेंगे, ऑन ट्रैक फॉर द प्रिपरेशन। और बाकी की जितनी भी नॉइज़ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक्सक्लूड करनी है। तो आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपने तैयारी के अंदर ये प्रिपेयर किया उसने मुझे बहुत हेल्प किया। GS2 के अंदर मेंस में काफ़ी हाई स्कोर करने का मुझे मौका मिला। तो अब फर्स्ट स्टेप इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो सिलेबस है ना, उसमें से स्पेसिफिक और जेनेरिक टॉपिक निकालने पड़ेंगे। ये पहला स्टेप है और मैं समझाऊंगा सिलेबस के पर्सपेक्टिव से। देखिए, हम प्रीलिम्स के सिलेबस से स्पेसिफिक और जेनेरिक टॉपिक नहीं निकाल सकते हैं इफ़ यू लुक एट यूपीएससी सिलेबस, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है ना। तो स्पेसिफिक टॉपिक मिलना, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिसको आप 2 से 3 पेजेस में नोट्स बना के समराइज कर सको, ऐसा टॉपिक मिलना इसमें बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपकी नंबर 1 गाइडेंस कहाँ से आएगी? आपकी नंबर 1 गाइडेंस आएगी सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन से। तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट एडवाइस इज सिंपली टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द मेन सिलेबस एंड start marking out certain topics which are very specific, and I will give you how you will mark them out. randomly नहीं करना है, ये मार्क करने के लिए भी आपको कुछ बेसिस है। सबसे पहले तो सिलेबस में से कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, जैसे ये वाला टॉपिक जिसमें आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करते हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक और अक्सर ये देखा गया है कि इसमें सवाल पूछा गया है। तो आपके पास एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशरी होता है पॉलिटी में। तो उसमें जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला टॉपिक है, ये स्पेसिफिक टॉपिक है। मैंने स्पेसिफिक टॉपिक को कैसे डिफाइन किया था? जिसके आप 2 या 3 पेज में नोट्स बना के पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो आप इसमें इफ यू विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सिलेबस, यू विल फाइंड दैट सम टॉपिक्स आर वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस, जैसे पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स। तो इसका मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है कि एक ही कानून है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़े। रोल ऑफ एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन डेवलपमेंट इज अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी इज अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो आपको जो टॉपिक स्पेसिफिक है ना, वो नंबर 1 कहां से मिलेगा? सिलेबस में से। और इसकी आप लिस्ट पहले से ही निकाल के रख लें। ये मैं स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन बोल रहा हूं बिफोर जस्ट डाइविंग इनटू रीडिंग लक्ष्मीकांत या कोई बुक पढ़ने से पहले। ठीक है, जेनेरिक जो टॉपिक है, जेनेरिक का मतलब है कि उसको आप 2-3 पेज में कभी समराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है ना। तो आप देखोगे कि ये वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी ब्रॉड टॉपिक है ना, या आप देखोगे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, 10-11 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले स्पेसिफिक टॉपिक निकालने का सोर्स क्या है? इट इज द सिलेबस। बट दिस वोंट एंड हेयर, ये यहीं खत्म नहीं होगा। स्पेसिफिक टॉपिक निकालने का दूसरा सोर्स है आपके मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यही आपका स्टेप नंबर 2 है। ये जो आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे इसमें से, पॉलिटी गवर्नेंस के सिलेबस में से, वो टॉपिक्स की लिस्ट मेंस PYQ से क्रॉस रेफरेंस करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं। तो ये हमने साल 2013 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई है, एंड दिस लिस्ट अपडेटेड वाली हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। डाउनलोड सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है ना, ये इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन द लास्ट 13 ईयर्स। थीम वाइज का मतलब ये हुआ कि पॉलिटी के अंदर ब्रॉडली 6 थीम्स और गवर्नेंस के अंदर 4 थीम्स
ब्रॉड थीम्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, और विद इन द थीम्स भी आपको स्पेसिफिक सब थीम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अब आपका सेकंड रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक तो सिलेबस है और दूसरा सिलेबस के अलावा आपका मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो द स्टेप नंबर 2 इज कि जो आप ये लिस्ट बनाओगे उसमें आप देखोगे कि इस लिस्ट में यू विल ऐड टॉपिक्स फ्रॉम हेयर। जैसे राज्यसभा के ऊपर स्पेसिफिकली पिछले 12 साल में 2 से 3 बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। इलेक्शंस या इलेक्शंस के प्रोसेस से रिलेटेड देयर हैव बीन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने वहां से भी देखा था, और अब हमने क्रॉस रेफरेंस करके देख लिया कि यहां पे भी हमारी बात सही देखने को मिल रही है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से मेंस का सवाल पूछा गया है। सेम वे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो यहां से आपकी सेकेंड एडिशन हो जाएगी उस लिस्ट के अंदर कि ये वाले स्पेसिफिक टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। सो योर स्पेसिफिक टॉपिक्स लिस्ट इज नाउ एक्सपेंडेड, वेयर यू विल हैव फर्स्ट अ लिस्ट फ्रॉम द सिलेबस एंड सेकेंडली अ लिस्ट फ्रॉम द मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये लिस्ट बनानी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपके पास एक चेकलिस्ट बन जाएगी। एक चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी होती है आपकी प्रोग्रेस को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए। मैं अगर रैंडमली कोई चीज़ पढ़ने लग जाऊं तो इट इज़ एज गुड एज रीडिंग अ नॉवल, एक स्टोरी बुक की तरह। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रैक पे हैं? हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। वो गाइडेंस, वो पिलर्स हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मिलते हैं। और इससे आपको ना एक और चीज़ क्लियर होगी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। As far as repeated themes are concerned, mains examination is full of repeated themes. Not only prelims, but mains also. जैसे अगर ये वाला मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये क्वेश्चंस हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछे गए हैं। 2024 में भी, 2015 में भी, 2014 में भी, 2017 में भी, 2021 में भी, और you can very well see that this is one topic that you must prepare with relevant content beforehand, ठीक है। सेम वे आप देखोगे सैंपल नंबर 2 में आपको दिखाऊंगा कि डिसक्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में there have been questions that have been asked repeatedly. You will see that CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में 3 बार अलग अलग साल में क्वेश्चन पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर 2019 में भी पूछा गया सवाल और 2025 में लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनटू योर प्रिपरेशन, तो आप एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो 40 और 50% ऑफ द पेपर को। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अनलाइक what many people will tell you is not the complete solution. वो कभी भी complete solution नहीं बन सकता है। यूपीएससी 20 में से 7 से 8 सवाल हर बार मेंस में ऐसे पूछेगा जो नए होंगे, which will be diverting from the previous year questions that have been asked. लेकिन एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसलिए अब क्योंकि हम एनलाइटेंड है 2 एस्पेक्ट से, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एग्जैक्ट सिलेबस से, तो जो हम पढ़ते हैं उसके पीछे का रीजनिंग हमें समझ आता है। और जब आप टॉपिक पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ो चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ो, अब आप इंफॉर्म्ड हो कि ये वाला टॉपिक जो है रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपने पहले स्टडी किया हुआ है 2 चीजों को, एक सिलेबस को और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तीसरा स्टेप है ऑफ कोर्स इस टॉपिक लिस्ट के बेसिस पे आप सिलेबस के को कवर करते चले जाओगे फ्रॉम वट एवर सोर्स यू आर रीडिंग। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सोर्सेस अलग अलग जगहों से कलेक्ट करने होंगे। अगर मैं कोर पॉलिटी की बात करता हूं, और इसमें आपको बुक लिस्ट का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और बुक लिस्ट के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से आपको क्या सोर्सेस कवर करने चाहिए, ठीक है, कि गवर्नेंस के लिए क्या और पॉलिटी के लिए क्या सोर्सेज कवर करने चाहिए। सोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली बुक लिस्ट GS2 की क्या होनी चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में का लिंक, मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा।
अब ये जब आप पढ़ लेते हो, ये उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये दो चीजें पढ़ लेते हो, तो अब आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे अटेम्प्ट। और आप ध्यान देना कि ये दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज जो आप पहले पूरा सिलेबस खत्म होने का वेट करोगे और उसके बाद करोगे, नहीं, आप साथ साथ कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके स्लीपी क्लासेस के मैराथन वीडियोस आ चुके हैं अप अंटिल 2024 प्रीलिम्स, ठीक है, 25 को छोड़कर 24 प्रीलिम्स तक सब्जेक्ट वाइज मैराथन वीडियोस भी हैं। आप चाहे तो वीडियोस के थ्रू यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैराथन वीडियो सर्च करो, वो देख लो, या आप डाउनलोड्स में जाके हमारी क्लास वेबसाइट पे जाके डाउनलोड से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आइदर ऑफ दोज यू कैन डू, एंड जैसे ही आपका एक थीम कवर होता है, एक थीम कंप्लीट होता है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। Last step is going to be integration of current affairs. And why do I say last step? This is because of what I have understood from the last many years of polity. Polity में खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स को देखोगे, प्रीलिम्स में 90 क्वेश्चंस जो पूछे गए पिछले 6 साल के प्रीलिम्स में, उसमें से 63 क्वेश्चंस स्टैटिक थे और 20 क्वेश्चंस एडिशनल अपार्ट फ्रॉम दी 63 वर करंट अफेयर्स डिराइव्ड स्टैटिक, मतलब थे स्टैटिक से ही, लेकिन पूछे इसलिए गए थे क्योंकि न्यूज में थे, जैसे एथिक्स कमिटी इन द ईयर 2024 या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द ईयर प्रीलिम्स ऑफ 2023। तो आप ये देखोगे कि टोटल वेटेज ऑफ स्टैटिक कंटेंट इन पॉलिटी इज 92%। सेम वे इन द मेंस एग्जामिनेशन, if 16 questions are being asked from polity and governance, the majority or the major chunk of content can be prepared from static, and only a few questions will be very current oriented. Out of 16 I would suggest 2 से 3 क्वेश्चन से ऊपर 100% करंट ओरिएंटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसीलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में खास तौर पे अपना स्टैटिक मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज क्विंटेसेंशियल। और अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके से लिस्ट बनाते हो तो आपकी ब्रॉड लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। जो ब्रॉड लिस्ट है, ब्रॉड मतलब जो मेन टॉपिक्स है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। और जो स्मॉल उसके अंदर सब टॉपिक्स है वो तो आपको बनानी है, आप सेल्फ स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 द सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं ये पीडीएफ जो 2025 से लेकर 2013 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बनी। तो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज पढ़ लिया, जिस भी सोर्स से पढ़ा। अब आपका काम यह है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एज कंप्लीटिंग सेल्फ स्टडी कि इस पीडीएफ में जाओगे, इस पीडीएफ में लोकल बॉडीज के जितने भी सवाल है वो निकालोगे। सो देयर माइट बी अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस इन माय अंडरस्टैंडिंग, 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7 ऐसे 9-10 सवाल होंगे लोकल बॉडीज के। वो लोकल बॉडीज के जो सवाल होंगे उनके आंसर आपको प्रिपेयर करने, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करके रखने। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जब ये आप प्रिपेयर करोगे उसी से आपका नेक्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 150 to 250 वर्ड्स वर्थ ऑफ गुड आंसर यू विल बी एबल टू राइट इफ यू सॉल्व दिस एंड डू द स्टेप नंबर 5, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो जो वो आखिरी स्टेप है आपका करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, वो आप लास्ट में करोगे, खास तौर पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए। नो नीड टू डू डेली करंट अफेयर फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एब्सोल्युटली यूजलेस। एंड मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप खुद से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो डेली करंट अफेयर पढ़ने पे पॉलिटी गवर्नेंस के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। Maybe some other subject, but not really for polity governance. Why am I saying this multiple times? Because the understanding of previous year question shows you कि static is the king. तो ये वाला जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, ये वाला, उसके हिसाब से मैंने एक सीक्वेंस बनाया है और यही सीक्वेंस मैं फॉलो करता हूं अपने कोर्स के अंदर भी, जिसमें 42 डेज के अंदर आप ये एंटायर कंटेंट तैयार करते हो, ठीक है। सो इन माय कोर्स of polity we cover this particular content keeping in mind these 5 principles: prelims, mains, previous year question, syllabus के topic, सब topic और
उसको इनकॉर्पोरेट करके करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना। तो इस पूरे कोर्स का जो मॉडल है वो इसी पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर आधारित है ना। तो आप इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली गो टू द वेबसाइट एंड लुक फॉर दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, सिर्फ पॉलिटी नहीं, गवर्नेंस भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रियली रैंक लेना चाहते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने का कोई पर्पस, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है, इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करनी है। अगर तो आप वो 5 स्टेप फॉलो करते हो तो 42 नहीं तो 50 डेज में सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिसोर्स दैट यू विल हैव टू कंपाइल, है ना, और अपने नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिसमें मेहनत आउटसोर्स की जा सकती है। खैर, मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उसके अंदर, इन्हीं 5 स्टेप्स के अंदर आपका एंटायर प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्टेप्स इज, और प्रायोरिटी ऑर्डर इज, जो यहां पे सीक्वेंस है, मतलब करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन आपकी लास्ट टेंशन होनी चाहिए। इन माई ओपिनियन, इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपकी मैक्सिमम टेंशन ये पहले 4 स्टेप पूरा करने में होनी चाहिए। ये चीज मैंने खुद के अपने अटेम्प्ट से सीखी है। आई हैव अंडरस्टूड दिस फ्रॉम माई अटेम्प्ट्स एंड ऑल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टॉपर्स हैव बीन एबल टू स्कोर मोर देन 120 इन GS2 इन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन पहले 4 स्टेप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, और दिस लास्ट वन इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, बट ये लास्ट में आप आइसिंग ऑन द केक की तरह करोगे, नॉट योर मेन कंसर्न। पॉलिटी गवर्नेंस में लोग गुमराह इसी बात को लेकर हो जाते हैं कि वो, क्योंकि उसमें रोज रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल न्यूज आती रहती है, तो उनको लगता है कि सारा का सारा पेपर उसी में से आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपने अपना अटेम्प्ट बचाना है तो आप प्लीज इन 5 स्टेप्स का ख्याल रखेंगे। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को और ज़्यादा इलैबोरेट करके खास तौर पे मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, हाउ दे आर लिंक्ड विद PYQ। बट इफ यू वांट दैट आई शुड डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर ईच थीम फॉर PYQ, स्पेशली फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो आप थीम शब्द प्लीज मेंशन कर सकते हैं। तो मैं हर थीम के लिए आपको सोर्सेज भी बताऊंगा और तैयार कैसे करना है ये भी वीडियो में आपको बताऊंगा। आप थीम लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल्सो ऑल द कोर्सेज ऑफ स्लीपी क्लासेस आर ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि। आप वो जरूर अवेल कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप मत भूलिएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, ये 5 स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं, और ये ही आपको बेस्ट तरीके से बताएंगे अ पाथ टू सक्सेस इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सेग्रीगेट स्पेसिफिक एंड जेनेरिक टॉपिक्स। जेनेरिक टॉपिक्स को तो आप चेकलिस्ट में चाहे ना इंक्लूड करें, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वो जरूर टिक मार्क कर लेना कि ये मैंने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्रॉस रेफरेंस दिस टॉपिक लिस्ट विद द मेंस PYQ। पहले आपने सिलेबस में से टॉपिक्स उठाए, फिर मेंस PYQ का PDF डाउनलोड करें, वहां से देखें। थर्ड इज कवरिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक लिस्ट, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं। फोर्थ इज अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स PYQ एंड फिफ्थ इज इंटीग्रेटिंग करंट अफेयर्स। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आप डेडिकेटेड तरीके से इसको कवर करते हैं तो यू कैन डू इट इन 42 डेज, जैसा ये मैंने आपके लिए ब्रॉड टॉपिक लिस्ट का शेड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर थिंग्स इन द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल 2026 अटेम्प्ट।